नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज की जय। आचार्य समंत भद्र महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तो आज से रत्नकरण श्रावकाचार्य का शिक्षण पाठशाला में प्रारंभ हो रहा है। ये कैसा ग्रंथ है, श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जितने श्रावकाचार्य हैं उसमें सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रत्नकरण श्रावकाचार्य। और इसके रचयिता भी आचार्य समंत भद्र महाराज सर्वश्रेष्ठ महान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका समय ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी अर्थात लगभग आज से 1700-1800 वर्ष पूर्व ये हुए थे। ये कौन थे? ये उरकपुर के राजा के पुत्र थे। इनका नाम था शांति वर्मा। कितने विद्वान थे, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, इन सब के प्रकांड विद्वान थे। इसलिए इन्होंने पहले तो खूब अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद अचानक पूर्व कर्म असाता वेदनी का तीव्र उदय था, तो इनको भस्मक व्याधि लग गई। भस्मक व्याधि का मतलब होता है जो खाते थे सब भस्म हो जाता था और बहुत भूख लगती थी। इन्होंने अपने आचार्य से कहा, गुरुदेव मुझे भस्मक व्याधि हो गई है, क्या करूं, बहुत भूख लगती है। आचार्य ने देखा कि ये शांति वर्मा जो है ना, है महान व्यक्तित्व, इसलिए उन्होंने उनको आज्ञा दी, तुम दीक्षा छोड़ दो और जैसे बने वैसे अपनी इस व्याधि को शांत करो, फिर आना। इन्होंने दीक्षा छोड़ दी और दीक्षा छोड़ने के बाद ये अपनी भूख जो भस्मक व्याधि में लगती है उसको शांत करने के लिए सब जगह इधर उधर जहाँ इनको मिलता था वैसे चले जाते थे। इनको अचानक काशी में जो एक शिवालय था, उस शिवालय में इनको अवसर मिला। ये वहाँ पहुँच गए और इन्होंने ये कहा कि यहाँ आप कितना ही इस मंदिर में द्रव्य चढ़ा दो, मैं सारा द्रव्य यहाँ के जो मंदिर के अधीश्वर मालिक हैं उनको खिला दूँगा। लोगों ने कहा ठीक है। राजा भी तैयार हो गए। तैयार होने के बाद वहाँ पर खूब द्रव्य आने लगा और ये सारे किवाड़ बंद करके सारे द्रव्य को स्वयं खाने लगे। खूब द्रव्य आता था, खूब इन्होंने खाया और इनकी व्याधि धीरे धीरे शांत होने लगी। काशी के राजा शिवकोटि थे, वो बड़े प्रसन्न थे कि इतना अच्छा कोई योगी आया है जो सारी सामग्री को भगवान को खिला देता है। लेकिन अचानक एक बार किसी ने छुप के देखा कि नहीं, ये खिलाते नहीं, ये तो खुद खा जाते हैं। राजा के पास शिकायत पहुंची। राजा ने कहा, आप क्या करते हो? समंत भद्र महाराज शिव वर्मा जी बोले, मैं खिलाता हूँ। बोले नहीं, गलत, आप खुद खाते हो। कि नहीं, मैं तो खिलाता हूँ। बोले अच्छा, तो हम आपकी परीक्षा करेंगे सामने। ठीक है। परीक्षा के लिए बहुत हजारों आदमी एकत्रित हो गए। इन्होंने उस समय स्वयंभू स्तोत्र की रचना की और स्वयंभू स्तोत्र की रचना करने से क्या हुआ, सामने जो पिंडी थी वो पिंडी जब भगवान चंद्रप्रभु का स्त्रवन आया तब पिंडी अचानक फट गई और उसमें से भगवान चंद्रप्रभु प्रकट हो गए। चारों ओर जय जयकार हुआ और जैन धर्म हजारों लोगों ने धारण किया। ऐसे महान आचार्य थे। इतना सारा द्रव्य खाने से
इनकी भूख भी शांत हो गई थी, भस्मक व्याधि शांत हो गई और इन्होंने पुनः अपने आचार्य के पास जाके पुनः दीक्षा ले ली। महान विद्वान आचार्य थे। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचे देखें, आप्तमीमांसा, रत्नकरण श्रावकाचार, स्तुति विद्या, जिन शतक, गंधहस्ती महाभाष्य जैसे महान ग्रंथों की इन्होंने रचना की। ये सभी ग्रंथ अपने अपने क्षेत्र के बेजोड़ ग्रंथ आज भी माने जाते हैं। इनका काम था पूरे भारतवर्ष में घूमना और घूम के जो वहाँ का मेन चौराया हो उस पर मुनादी डिंडोरा पिटवाना कि जिसको मुझसे शास्त्रार्थ करना वो धार्मिक, आओ और शास्त्रार्थ करो। इन्होंने जितने स्थानों पर शास्त्रार्थ किया हमेशा विजयी रहे, क्योंकि ज्ञान था और क्षमता थी। ऐसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने ये जो ग्रंथ रचा है रत्नकरण श्रावकाचार, इसकी सबसे बड़ी खूबी है ये निर्विवाद है। इसके किसी भी श्लोक में कोई विवाद नहीं, इसलिए श्रावकाचारों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आइए आज से इसी ग्रंथ को हम पढ़ाना शुरू करेंगे। रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ना आपको ज़रूर है, क्योंकि श्रावकों के लिए इससे अच्छा ग्रंथ नहीं। हम सही अच्छे श्रावक कैसे बने, इसको अगर बनना है ना तो ये ग्रंथ आपको पढ़ना ही होगा। और इसकी एक एक जो श्लोक है ना वो अनमोल अद्वितीय है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। आइए शुरू करते हैं, किताब खोल लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचार्यो नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः। प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमध्वाचार्य समन्तभद्रदेवैर्विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने,
सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए अपनी अपनी किताब खोलिए, आज पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। तैयार हो जाइए, अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठ जाइए। रत्नकरण श्रावकाचार्य संस्कृत में है, पर ज़रा भी घबराइएगा नहीं। हम ऐसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपके एक एक शब्द समझ में आएगा, लेकिन संस्कृत का उच्चारण आप हमारे साथ करें। किताब खोल के बैठें और हमारे साथ उच्चारण करें। देखिए, एक निवेदन और करना चाहूँगा। महान ग्रंथ है, चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए इसको न देखें, क्योंकि इससे जिन वाणी की अभिनय होती है। महान ग्रंथों के साथ ऐसा नहीं करें। जब इस ग्रंथ का पाठ हो या जब आप बैठें टीवी के सामने, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठें और अच्छी तरह समझें। किताब खोलिए, उच्चारण करते हैं, मेरे साथ करिएगा। नमः श्री वर्धमानाय, बोलो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। यद्विद्या दर्पणायते। एक बार बोलिए, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। नमः नमस्कार हो, श्री वर्धमानाय श्री वर्धमान भगवान के लिए, अर्थात श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। कैसे है वर्धमान भगवान? निर्धूत, नष्ट कर दिया है। कलिल माने कर्म कलंक को, आत्मने आत्मा से जिन्होंने। आत्मा अनादिकाल से हम संसारी जीवों की आत्मा कर्म से मैली है। तो कौन से महावीर भगवान? जिन्होंने आत्मा को कर्म कलंक से निर्धूत नष्ट कर दिया है, जिन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है। अभी कहाँ हैं? अभी तो सिद्धालय में विराजमान हैं। और कैसे हैं महावीर भगवान? जिनको सालोकानाम, संधि विच्छेद करें, स अलोकानाम त्रिलोकानाम, जो अलोकाकाश सहित, देखिए आलोक सहित लिखा है हमने, जो अलोकाकाश सहित त्रिलोकानाम तीनों लोकों को, यद विद्या जिनका ज्ञान, दर्पणायते दर्पण मिरर शीशे की तरह स्पष्ट जानता है, ऐसे उन महावीर भगवान को नमस्कार हो। फिर देखें अच्छी तरह से, नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। कैसे हैं वर्धमान भगवान? जिन्होंने अपनी आत्मा से कलिल माने पाप कर्म कलंकों को, निर्धूत माने नष्ट कर दिया है, जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परम शुद्ध बना लिया है, और जिनकी आत्मा में सा अलोकानाम अलोकाकाश सहित तीनों लोक, यद विद्या माने जिनके केवल ज्ञान में, दर्पणायते दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे दर्पण के सामने जो वस्तु आती है उसमें झलकती है, ऐसे ही जिनके केवल ज्ञान में
सारा तीन लोक नहीं, तीनों लोक नहीं, सारा अलोकाकाश भी जिनके केवल ज्ञान में दर्पण की तरह स्पष्ट झलकता है, ऐसे उन महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं कौन? आचार्य समंत भद्र महाराज। मैं अर्थात आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, ऐसे उन वर्धमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। पंडित जी, किसी भी ग्रंथ की रचना से पूर्व मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण दो शब्दों से बना है, मंगल और आचरण। अर्थात मंगल, मंगल क्या शब्द है? मंगल का अर्थ मतलब होता है जो आत्मा के साथ लगे हुए कर्म बल को गलावे। दूसरा अर्थ होता है जो सुख या पुण्य की प्राप्ति कराए, उसे कहते हैं मंगल। और ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगल करके कार्य किया जाता है उसे कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करना 4 कारणों से ज़रूरी है। पहली बात, जो भद्र पुरुष धर्मात्मा सज्जन लोग होते हैं, किसी कार्य को करने से पहले अपने से बड़ों का स्मरण करते हैं, फिर कार्य शुरू करते हैं। इसलिए पहले भगवान का स्मरण करें, फिर अपने ग्रंथ को लिखना शुरू करें। दूसरी बात, नास्तिकता का परिहार करने के लिए हम ऐसे नहीं जो हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम आस्तिक हैं, हम भगवान को मानते हैं। इसीलिए तो ग्रंथ लिखने में सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर ग्रंथ लिखते हैं। तीसरी बात, ये ग्रंथ बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो जाए, इस भावना के साथ मंगलाचरण किया जाता है। जो मंगल हैं उनका स्मरण करने से कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। और चौथी बात, मैं पुण्य की प्राप्ति करूं, पुण्य प्राप्त करूंगा तो मेरे इस कार्य में कोई पाप रूप विघ्न नहीं आएगा। इसलिए 4 कारणों की वजह से, पहली बात सभ्य पुरुषों का आचरण, दूसरी बात नास्तिकता का परिहार, तीसरी बात विघ्न का नाश, चौथी बात पुण्य की प्राप्ति। 4 कार्यों में सबसे, इसलिए 4 की वजह से हर ग्रंथ से पूर्व मंगलाचरण करना ज़रूरी होता है। और हम देखते भी हैं हर ग्रंथ में पहले मंगलाचरण होता है, फिर ग्रंथ का विषय प्रारंभ होता है। पंडित जी, केवल ज्ञान की क्या महिमा है? आत्मा का ज्ञान गुण ज्ञानावर्णी कर्म के नष्ट होने से जहाँ पूर्ण प्रकाशित हो गया हो, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में किसी इंद्रिय या मन की सहायता नहीं होती, ये आत्मा से होता है। ये जानता किसको है? तीनों लोकों में और पूरे अलोकाकाश में। अलोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है और तीनों लोकों में जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी अनंत पर्याय हो गई, जो आगे होंगी और जो वर्तमान में हैं, उन सब पर्यायों को एक साथ, क्रम से नहीं अक्रम से, जो संपूर्ण रूप से जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान की बात तो छोड़ो, केवल ज्ञान की एक किरण, केवल ज्ञान की एक किरण भी इतनी शक्तिशाली है कि उसमें सारा लोक और अलोक स्पष्ट झलकता है। इस केवल ज्ञान की महिमा को तो हम बारंबार नमस्कार करते हैं। महान है केवल ज्ञान। पंडित जी, अलोकाकाश को भगवान क्या जानते होंगे? आपने ये प्रश्न शायद इसलिए पूछा कि अलोकाकाश अमूर्तिक है, उसमें कोई वस्तु है नहीं, उसका रंग नहीं, कैसे क्या दिखाई पड़ता होगा केवल ज्ञान में। लेकिन एक बात समझने की है, अलोकाकाश एक द्रव्य है, वस्तु है कि नहीं? हाँ, वस्तु तो है। तो ये बोलिए ना, वस्तु है तो ज्ञान में ज़रूर झलकेगी। क्या अमूर्तिक पदार्थों को ज्ञान नहीं देखता? देखता तो है। कैसा देखता है? जैसे हैं वैसा देखता है।
आकाश को आकाश की तरह देखते हैं। कौन देखते हैं? केवली भगवान। हम ऐसे ही देखते हैं कि ये अंत रहित है, चारों ओर अनंत आकाश है, उसके बीचों बीच में छोटा सा लोकाकाश है, जिस लोकाकाश में सारा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, 3 लोक हैं। कहा है ना, त्रिलोकानाम। जो तीनों लोकों को स्पष्ट और उनके चारों ओर जो अलोकाकाश है, अलोकाकाश को स्पष्ट देखते हैं। कैसा देखते हैं? ये अमूर्तिक अजीब द्रव्य है, इसमें कोई रूप रसगंध स्पर्श नहीं, और उसका जो परिणमन होता है अमूर्तिक द्रव्य का, उसको भी केवली जानते हैं। इसलिए जो द्रव्य जैसा है उसको केवली वैसा जानते हैं, जैसा आकाश है आकाश को वैसा जानते। जय जिनेन्द्र।